अच्छा गाइस, यहाँ तक बात हो चुकी थी। अब नेक्स्ट नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन में मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ। यानी कि आपने एक सीक्वेंस के साथ ये चीज़ें लेके चलनी है। तो डिज़ाइन में आपने क्या क्या करना है, देखें अभी आपने यूज़ केस बना लिए सारे। तो आपको पता है, हमने जब यूज़ केस की बात की थी तो मैंने कहा था कि आपके प्रोजेक्ट के जो फीचर होंगे, अगेन मेरी बात को सुनो। आपने ऑब्जेक्टिव बताए थे 9-10, सब बच्चों ने बताए थे। हाँ, अगर एक स्टूडेंट था तो हमने कहा था कि 7-8 से कम चल जाएगा, 2 है तो 10 होने चाहिए, 3 है तो उससे भी ज़्यादा होने चाहिए। तो जो ऑब्जेक्टिव थे ना, उस हर ऑब्जेक्टिव का यूज़ केस बनाना था आपने। रजिस्ट्रेशन का, लॉगिन का, मैनेज पेशेंट का, मैनेज डॉक्टर का, जनरेट रिपोर्ट का, मैनेज स्पेशलाइजेशन का, मैनेज अपॉइंटमेंट का, सर्च डॉक्टर का। हाँ, जो फीचर नहीं उसका अपना यूज केस नहीं बनाना, बट जिस जिसके फीचर आपने बताए हुए थे उसका यूज केस बनेगा, ये बात तय थी। अब जिस जिसके अपने यूज केस बनाने हैं उसकी आपने कोलैबोरेशन डायग्राम भी बनानी है। ओके, जैसे यूज केस आपने जिन जिन फीचर्स के बनाए, उन्हीं उन्हीं फीचर्स की आपने जो है ना गाइस, ये कोलैबोरेशन डायग्राम बनानी है। कोलैबोरेशन डायग्राम में क्या होता है कि हम लोग मेन फोकस मैसेजिंग पे होता है, कि जो मैसेजिंग पास आउट हो रही होती है उस चीज़ पे होता है। फर्दर आपने कोलैबोरेशन डायग्राम को स्टडी करना है, स्टडी करने के बाद ही आपने इसको डिज़ाइन करना है। अब आपको ये भी पता चल चुका है यूज़ केस बना के कि ऑनलाइन काफ़ी सारे टूल मौजूद हैं, जिन पे आप इजीली इन डायग्राम्स को 2-2, 3-3 मिनट लगते हैं एक डायग्राम बनाने में। ऑनलाइन टूल यूज़ कर लें, ये कितनी छोटी डायग्राम है। तो अगर आपके 10 फीचर हैं तो इस तरह के 10 डायग्राम्स होंगे तो कितना टाइम लगेगा, 20-25 मिनट लग जाएंगे। हाँ, पहली दफ़ा शायद मुमकिन है टाइम ज़्यादा लग जाए। मैनेज पेशेंट, ये उसकी यूज़ केस डायग्राम है, सॉरी कोलैबोरेशन डायग्राम है, जिसमें हम मैसेजिंग पास आउट की बात करते हैं। तो ये भी आपने जिस तरह यूज़ केस बनाए, फिर आपने सीक्वेंस डायग्राम्स बनाए, और उसी तरह फिर आपने इसकी कोलैबोरेशन डायग्राम बनानी है। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास कोलैबोरेशन डायग्राम, ये वैसे तो आपकी इस डॉक्यूमेंटेशन में तो उन्होंने मेंशन नहीं की हुई, ठीक है। लेकिन मेरे मुताबिक एक स्टैंडर्ड जो डॉक्यूमेंटेशन है उनमें कोलैबोरेशन डायग्राम होनी चाहिए, तो आप ज़रूर बनाएं। ओके, वैसे ऑप्शनल है, लेकिन ज़रूर आप इसको कीजिएगा। नेक्स्ट जो है आपने बनानी है एक्टिविटी डायग्राम। अच्छा, एक्टिविटी डायग्राम जो है ना वो आपकी इतनी नहीं बनेगी, ये इस बात की आप चिंता ना करें। वो आपकी बनेंगी 2 या आपकी 3 बनेंगी बस। जैसे अगर मैं बात करूँ ना डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम की, तो हमारे पास मेन रोल किस किस का होता है, एडमिन का, पेशेंट का, डॉक्टर का। तो 3 एक्टिविटी डायग्राम्स बनेंगी। इसी तरह अगर आपके पास फूड का प्रोजेक्ट है तो उसमें रोल किस किस का होता है, 2 बंदों का, एक होता है भाई कस्टमर का, एक होता है एडमिन का। तो 2 एक्टिविटी डायग्राम बनेगी। तो एक्टिविटी डायग्राम में बेसिकली आपने फ्लो बताना होता है, आपका जो बेसिकली सिस्टम है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। अच्छा, कौन कौन सी एक्टिविटी कंकरेंट चलती है, पैरेलल चलती है, आपने ये बात करनी होती है। जस्ट मतलब एक्टिविटी, किस एक्टिविटी के बाद किस एक्टिविटी ने परफॉर्म होना है, तो ये बात हम करते हैं एक्टिविटी डायग्राम में। इसका पर्पस भी ये है, बेसिकली ये यूँ समझिए आपके सिस्टम का बिहेव शो करता है कि आपका सिस्टम कैसे बिहेव करता है, और इसीलिए इसको हम डायनामिक यूएमएल कहते हैं। मतलब यूएमएल की डायग्राम है, जैसे क्लास डायग्राम स्टैटिक है जो आपका स्ट्रक्चर बताती है सिस्टम का, और एक्टिविटी डायग्राम क्या बताती है, ये बेसिकली आपके सिस्टम का जो बिहेवियर है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो ये 2 या 3 बनेगी आपने एक्टिविटी डायग्राम्स बनाने। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख सकते हैं एक्टिविटी डायग्राम। सबसे पहले देखें स्टार्ट होता है यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट, ये गाइस स्टार्ट है सर्कल से, ये फील्ड होना चाहिए, सर्कल फील्ड होता है। इसके बाद ये हमारे पास एक्टिविटी है जिसे हम लॉगिन बोल रहे हैं, ये एक्टिविटी है। अब यहाँ पे डिसीजन होता है, ये देखें, ये जो है ना डायमंड डिसीजन है। अगर तो डिसीजन ओके हो गया, यानी कि इफ एल्स होती है यहाँ पे, तो इट्स ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी मूव करेगी, अदरवाइज मैसेज क्या आ जाएगा, इनवैलिड का। तो डिसीजन के लिए हम यूज करते हैं डायमंड। अब ये गाइस, ये जो ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये जो है ना बार, इसको हम बोलते हैं फोर्क, FORK, फोर्क बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से पूछे भी जाते हैं। मतलब यहाँ से आगे क्या हो रहा होता है कि फर्दर पैरेलल एक्टिविटीज हो रही है, हम कहते हैं कंकरेंट एक्टिविटीज। इसके बाद क्या हो रही होती है, फोर्क के बाद जो है ना पैरेलल एक्टिविटीज जो हो रही हैं वो सारी यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद अगेन ये जो बार यूज हुआ है इसको हम कहते हैं ज्वाइन, ठीक है। ज्वाइन के बाद अगेन उसने डिसीजन लेना चाहे, डिसीजन के बाद अगेन, और फिर ये देखिएगा यहाँ पे आपने एंड कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी डायग्राम बना सकते हैं। सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। ये फैकल्टी के लिए उसने बनाई हुई है। आप ऐसे ही जैसे ना हमारे पास भी एक एडमिन के लिए आप गाइड बनाएंगे, ठीक है जी।
आप एक बनाएंगे, अगर मैं ऑनलाइन डॉक्टर अपॉइंटमेंट की बात करूँ तो एक डॉक्टर के लिए, एक एडमिन के लिए, तो एक आप पेशेंट के लिए बनाएंगे। जैसे यहाँ पे इसने एक स्टूडेंट के लिए बनाई है, एक फैकल्टी मेंबर के लिए बनाई है। तो अगर आपके पास रोल दो बंदों के हैं, यानी कि एक टीचर का तो एक स्टूडेंट है, तो आप दो बनाएंगे बस। तो आपने डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितने रोल हैं, कितने लोगों के रोल हैं, उस लिहाज से जो है ना आप एक्टिविटी डायग्राम बना सकते हैं। इसके बाद स्टेट डायग्राम है, जिसमें हम देखते हैं कि भाई आपके सिस्टम की स्टेट क्या है। इसको भी आपने स्टडी करना है। इन डायग्राम को एक दफ़ा आपने स्टडी करके इनको डिज़ाइन करना है, ठीक है। और ये बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, आप लोग सिंपली कर सकते हैं। तो स्टेट है जी एडमिन के लिए, स्टेट है फैकल्टी के लिए, स्टेट है स्टूडेंट के लिए। इसी तरह जैसे एक्टिविटी डायग्राम 3 बंदों के लिए थी, आपके 3 रोल्स के लिए थी, तो स्टेट डायग्राम भी उसी तरह 3 रोल्स के लिए ही होगी। ओके, देखें अब ईयर डी डायग्राम है, ये भी आपने लास्ट में बनानी है। ये तो काफ़ी जो है ना डिफिकल्ट है, मैं आपको सिंपल वाली दिखा देता हूँ जी। अच्छा, अब ईयर डायग्राम गाइस आपने पढ़ी हुई है, जिसमें हमारे पास एंटिटीज होती हैं जो आपके टेबल होते हैं। फर्दर उन टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम इलिप्स की शेप में लेके आते हैं, एंटिटी को हम रेक्टेंगल की शेप में लेके आते हैं। फर्दर इसमें भी वही चीज़ है, रिलेशनशिप्स होते हैं जिनको हम लोग डायमंड की फॉर्म में लेके आते हैं। तो कौन सा टेबल किसके साथ रिलेशन है वो आपने यहाँ पे डिफाइन करने होते हैं। तो बेसिकली ये कंसेप्चुअल डायग्राम है आपके प्रोजेक्ट की। तो ये भी आपने पढ़ी हुई है, सिंपल आप लिख भी सकते हैं गूगल पे, ईयर डायग्राम फॉर हॉस्पिटल, ईयर डायग्राम फॉर दिस एंड दैट, तो आपको मिल सकते हैं। उन्हीं से देखे आपको आइडिया हो सकता है कि भाई अगर इसमें चेंज नहीं करना है तो इट्स ओके। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के बिल्कुल मुताबिकत रखने वाले डायग्राम मिल जाते तो आप सेम यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, अब हमारे पास है जी क्लास डायग्राम। तो क्लास डायग्राम में क्या होता है, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, क्लास डायग्राम में गाइस आपकी क्लासेस होती हैं। और ये भी आमतौर पे हमारे पास जो टेबल, जैसे आपको पता है हमने डाटाबेस में एडमिन का टेबल, हॉस्पिटल बनाए हुए हैं ना, सब चीज़ें ली हुई हैं हॉस्पिटल के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए। चलिए किसी एक को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एडमिन देखें, एडमिन के एट्रीब्यूट क्या होते हैं, आईडी, एडमिन नेम, पिक्चर, ईमेल, पासवर्ड, इसी तरह टेबल में। अब फर्दर इसमें एक चीज़ का इजाफा होगा, यहाँ पे अपने डाटा टाइप भी बतानी है। देखिए एडमिन की आईडी इंट होती है, एडमिन का नेम जो है ना नैवचार होता है, वारचार भी होता है, एन वारचार, ठीक है। अब इसके साथ बताना कि आपने ये पब्लिक है, ये प्राइवेट है, ओके, वो भी आपने ये प्रोटेक्टेड है, तो आपको प्लस माइनस का मतलब यही होता है। और फर्दर एडमिन के रेलिवेंट जो है ऑपरेशंस वो क्या है, तो भाई एडमिन लॉगिन हो सकता है, लॉगआउट, एडमिन डिटेल, एडमिन प्रोफाइल, पेशेंट, मैनेज पेशेंट। तो एडमिन क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है वो यहाँ पे नीचे फंक्शन में। तो यानी कि एक क्लास में है जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं क्लास के। तो आपको पता है क्लास का नेम, एट्रीब्यूट, उसके ऑपरेशन। तो इसी तरह बाकी क्लासेस भी ऐसे ही आपने लेके चलनी है। फर्दर इसमें जो इंपॉर्टेंट बात होती है, इसमें एसोसिएशन होती हैं, एग्रीगेशन होती हैं, डिपेंडेंसीज होती हैं। ओके, तो ये आपने एक दफ़ा लाजमी देखनी है कि एग्रीगेशंस क्या होती हैं, डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, एसोसिएशन क्या होती हैं। अगर मैं आपको ये बात देखें जैसे स्केजुअल और डॉक्टर की डिपेंडेंसी है, ये जो होता है ना फील्ड डायमंड, इसको हम डिपेंडेंसी के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या मतलब है कि भाई अगर डॉक्टर डिलीट होगा तो डॉक्टर का स्केजुअल भी डिलीट होगा। ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं हो सकता कि डॉक्टर डिलीट कर दें और डॉक्टर का स्केजुअल डिलीट ना हो। और भाई स्केजुअल किस डॉक्टर का है, स्केजुअल किसी ना किसी डॉक्टर के अगेंस्ट ही होगा ना। तो इसलिए डॉक्टर और स्केजुअल की हमने डिपेंडेंसी बना दी है कि भाई अगर आपने डॉक्टर उड़ाना है तो फिर आपको स्केजुअल तो ऑटोमेटिक उड़ाना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक उड़ेगा। तो देखिए फील्ड डायमंड, एक होता है ब्लैंक डायमंड। तो ये एग्रीगेशन, एसोसिएशन, डिपेंडेंसी, जनरलाइजेशन, इनके कंसेप्ट आपने, और फिर देखें फर्दर 1 to 1, 1 to many। तो ये चीज़ें आपने लाजमी स्टडी करनी है, अपने पढ़ी हुई हैं। आपको अगर रिवाइज नहीं तो आपने ये चीज़ें रिवाइज कर लेनी है, ठीक है। तो ये क्लास डायग्राम है आपकी। अच्छा गाइस, इस डिज़ाइन मॉड्यूल के बाद अब आपका लास्ट में होगा टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन वाला सेक्शन भी कॉपी पेस्ट होगा। हाँ, अब आपने ब्लेंडर कहाँ पे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ जी। आप लोग करेंगे टेस्टिंग में ब्लेंडर। तो टेस्टिंग जस्ट आपने ये नहीं बताना कि यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है, बस ये बातें करके बात खत्म। नो नो नो, आपने टेस्ट केस बनाने हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा कि हम लोग टेस्ट केस बनाते हैं। तो टेस्ट केस मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा भी देता हूँ। तो टेस्ट केस की आईडी कोई भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप पे। जैसे आपको पता है ऊपर हमने यूज केस बनाए थे। अब चूंकि हम इस वक्त जो है ना रजिस्ट्रेशन के लिए टेस्ट कर रहे हैं, तो ऊपर आपने यूज केस बनाए थे ना, हमने कहा था कि यूज केस का भी नाम होगा, तो इसने UC1 रखा हुआ है। मतलब हम इस यूज केस की भाई टेस्टिंग करने वाले हैं। तो टेस्टिंग आईडी TC01, जो भी नाम रखना चाहें आप, ये यूज केस रेफरेंस के तौर पे आप लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है जी।
इसके बाद जो है ना वो सॉफ्टवेयर एक टेस्टर है जो एक टेस्ट, ये सिंपल ठीक है, नाम है उसका। डेट, सिंपल डेट है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? वेरीफाई द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू एक्सेस द फीचर ऑफ सिस्टम। ठीक है जी। देखें, हमने सिस्टम के जो फीचर को एक्सेस करना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन तो लेनी पड़ेगी ना, तो वो ही बात कर रहा है कि भैया हम उसके लिए वेरीफाई कर रहे हैं ताकि सिस्टम के फीचर को हम एक्सेस कर सकें। ठीक है, ये बात भी आप सेम लिख सकते हैं। एनवायरनमेंट, यूजर मोड, इट्स ओके। अजम्पशन क्या? यूजर इन ऑन रजिस्ट्रेशन मोड, रजिस्ट्रेशन पेज। प्री रिक्वायरमेंट इसके लिए क्या? एप्लीकेशन इज रनिंग स्मूथली, रजिस्ट्रेशन पेज इज ओपन। ठीक है, सिंपल है ये बात भी। अब जो आपके काम की बात है वो यहाँ पे है, एग्जीक्यूशन और प्रोसीजर पे। ओपन द रजिस्ट्रेशन पेज बाय क्लिकिंग सबमिशन बटन। रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज डिस्प्ले डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। होना तो यही चाहिए ना। अगर तो देखें, इसके बाद अगर तो आपको सक्सेसफुल का मैसेज मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई टेस्ट पास है। और अगर ये इंफॉर्मेशन देने के बाद आपको सक्सेसफुल का मैसेज नहीं मिल रहा तो हम क्या बोलेंगे कि टेस्ट किया, फेल हो गया। ये बिल्कुल ऐसी है, मतलब इसमें आप इतना कंफ्यूज ना हो। ये वही चीज़ है कि आपको पता है जब हम लोग अपना प्रोजेक्ट में डिज़ाइन और इसकी लॉजिक पुट करके तो हम लॉगिन करके ट्राई नहीं करते, हम पहले यूज़र नेम ठीक दे के पासवर्ड गलत देते हैं, तो हम कहते हैं जरा देखते हैं क्या होता है, चेक कर रहे होते हैं। तो वो हम सिस्टम को टेस्ट कर रहे होते हैं कि भाई कहीं रॉन्ग पासवर्ड तो नहीं ले रहा। हम सिस्टम को टेस्ट कर रहे होते हैं कि कहीं ये सही पासवर्ड पे भी तो एरर जनरेट नहीं करता। तो सिंपल वही चीज़ है। ये आप बेशक जो है ना रजिस्ट्रेशन के लिए टेस्ट केस बने पड़े हैं, आप टेस्ट केस यूज़ कर लें बना बनाए, क्योंकि ये सबका सेम होता है आमतौर पे। इसमें नहीं मैं आपसे कहता कि आपने ध्यान करना, ये तकरीबन सेम होते हैं। तो टेस्ट केस आपने बने बनाए उठा सकते हैं, लेकिन ज़रा ये देखें कितना अच्छे अंदाज में प्रॉपर टेस्ट केस बना हुआ है। पास फेल की आपने फिर उसका रिजल्ट भी बताना है टेस्ट केस का, सही है। तो रजिस्ट्रेशन का टेस्ट केस आपको इंटरनेट से मिल सकता है, और एक दफ़ा पढ़ के कुछ गड़बड़ हो तो आपने मुझसे डिस्कस कर लेंगे। फिर लॉगिन का टेस्ट केस बना पड़ा है, गूगल से मिल सकता है आपको। इसी तरह ये जो टेस्ट केस है ना, ये बने पड़े हुए हैं। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आपने मुझसे डिस्कस कर लेना। बात बताने का मकसद ये था कि जब आपने टेस्टिंग करनी है तो टेस्ट केस आपने लाजमी मेंशन करना है। ये भी आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ इनके टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का, जिसमें वो टेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। ये आपने बताना है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो मैंने आपको बताया ना कि आपने इसके बाद टेस्टिंग के लिए प्रॉपर आपने यूज केस, टेस्टिंग आपने केस यूज करने हैं, टेस्ट केस यूज करने हैं, वो अपने मस्ट यूज करने हैं। ओके, इसके बाद ये आपकी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है। और चैप्टर 6, अब आपने फ्रंट व्यू दिखाना है अपनी वेबसाइट का। देखें इस तरह के आपने स्क्रीनशॉट लेके आपने फीचर ओके देख रहे हैं आप लोग, ये काम आप कर लीजिएगा। ये ऑप्शनल है लेकिन अच्छी बात है, आप जरूर कीजिएगा। जो मैंडेटरी चीज़ें थी वो तो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी प्रोजेक्ट में वो चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 आपके प्रोजेक्ट के स्क्रीनशॉट और साथ साथ आप थोड़ा सा उनको एलेबोरेट कर सकते हैं। ओके जी, लास्ट में आप कंक्लूजन लेके आइए और ये भी बताइए कि इन फ्यूचर हम इसमें क्या बेहतरी करेंगे। ठीक है, इन्होंने तो एंड कर दिया हुआ है, आपने कंक्लूजन लिखना है और कंक्लूजन में आपने एक पैराग्राफ का या 2 पैराग्राफ का मजीद नहीं आपने, और फिर आपने बताना है कि इन फ्यूचर हम इसको ये इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, इन फ्यूचर हमने अपने प्रोजेक्ट में ये खास बातें भी लेके आएंगे। ओके, और लास्ट में रेफरेंस है, रेफरेंस आप चाहे तो यूज़ कर लें। रेफरेंस मीन कि आपने इंटरनेट से मटेरियल जिन जिन वेबसाइट से लिया, जिन जिन सोर्स से आपने लिया, आपने आर्टिकल्स रीड किए, तो कुछ आर्टिकल्स का रेफरेंस बता दीजिएगा कि भाई मैंने स्टडी के दौरान यहाँ से इंफॉर्मेशन, ये मेरे सोर्स थे। ओके, रेफरेंस ऐड कर लीजिएगा, बाकी कंक्लूजन आपका ऐड हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। कोई सवाल हो आप डिस्कस कर सकते हैं। अब तक के लिए